जातिगत जनगणना, क्या स्टैंड है आपका जातिगत जनगणना पे? आप जातियां बनाइए, आपको गरीब, महिलाएं, पिछड़ा हुआ वर्ग है महिलाएं, और किसान जो सबका पेट पाल रहे हैं। 3 जातियां हैं, इसके अलावा चौथी कोई जाति नहीं होनी चाहिए। इसकी बात सुन के हैरान मत होना, ये हर भाजपा सांसद का सेम स्टेटमेंट है। वो करेगा जात की बात, उसको कस के मारूंगा लात। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। ये स्टेटमेंट इसलिए दिया जाता है कि भाजपा का इमेज बना रहा है। सिर्फ महिला, सिर्फ किसान, सिर्फ गरीब जाति है, लेकिन ये बात झूठ और 100% गलत है। गरीब महिला भी होती है, अमीर महिला भी होती है, दलित महिला भी होती है, सवर्ण महिला भी होती है, और यही बात किसान और हर व्यक्ति पर लागू होता है जो इस देश में रहता है। गिनेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे, और जानेंगे नहीं तो खाई पूरा करेंगे कैसे। मतलब जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी ही हिस्सेदारी। जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। मोदी सरकार जाति जनगणना कराएगी। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। आप मोटा मोटी ये समझ लो, कास्ट सेंसस एक ट्रेन है, इन लोगों को डेस्टिनेशन तक छोड़ने का काम करेगा। इनमें से जो छूट गया है या छोड़ दिया गया है उनको समानता दिलाएगी। फिर भी समानता अगर ना दे तो जाओ और जाके छीन लो, जतीबा फुले की तरह। अच्छा, फुले से एक बात याद आया, अनुराग कश्यप ने इंस्टाग्राम हैंडल से एक पोस्ट किया था। इस पोस्ट को देखो, अनुराग कश्यप लिखता है, ब्राह्मणों पे मैं मुंह दूंगा, कोई प्रॉब्लम? इस पोस्ट में पूछने वाली कोई बात नहीं है कि प्रॉब्लम है कि नहीं है। ऑब्वियसली प्रॉब्लम है। अनुराग ये बात कैसे भूल गए आप कि मूतने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों का है। जतीबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827, सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831। जतीबा और सावित्रीबाई फुले ने 6 बच्चियों के साथ स्टार्ट किया था स्कूल, लेकिन जब बच्चे बढ़कर 30 से 35 बच्चे हुए तब गांव के ब्राह्मणों ने आकर बंद करवा दिया। उसके बाद ज्योतिबा और सावित्री का घर छोड़ के अपने दोस्त उस्मान शेख के पास चला जाता है पुणे में। उधर जाके ज्योतिबा सावित्रीबाई और उस्मान शेख की बहन फतिमा शेख को एक टीचर ट्रेनिंग स्कूल में बहुत रिक्वेस्ट करके एडमिशन कर देता है, जो लोकेटेड था अहमदनगर में। और हाँ, ये एक अमेरिकन मिशनरी था और उधर से टीचर बन के निकलता है। सावित्रीबाई फुले और फतिमा शेख बन जाता है इंडिया का पहला वुमेन टीचर। (1848) को इंडिया का पहला गर्ल्स स्कूल पुणे की विद्यावाड़ा में खोलता है। उसके बाद धीरे धीरे टोटल 18 स्कूल, एक केयर सेंटर, अपने घर के आंगन में कुआं। 28 नवंबर 1890 को ज्योतिबा फुले का देहांत हो जाता है। ठीक उसके 7 साल बाद 10 मार्च 1897 में सावित्रीबाई फुले इनका भी देहांत हो जाता है। इन लोगों ने बहुत दुख झेला है। इन लोगों ने बहुजनों को शिक्षा में अधिकार तो दिला दिया, लेकिन भेदभाव खत्म कर पाया क्या? नहीं। आइए आइए, बस बस बस, छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी ना छू। ये है धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग। धीरेन्द्र, तू ये बात भूल गया, इन अछूतों के
पैसों से ही तेरा ये आश्रम चलता है। धीरेन्द्र अपने भड़काऊ भाषण में तो कहता है कि सारे हिंदू एक है। इसीलिए तो कहते हैं सब हिंदुओं एक हो जाओ, अभी जागने का समय है। लेकिन असलियत कुछ और है। अब सतर्क हो जाओ, दलित होके बुलेट चलाओगे तो काट दिया जाएगा तुम्हारा हाथ। तमिलनाडु शिवगंगा जिले, लड़के का नाम आर.ए. अपने ही गांव में बुलेट चला रहा था। उच्च जाति के 3 लोग उस लड़के का हाथ काट दिया। तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में एक दलित युवक द्वारा महंगा बुलेट चलाना गांव की ही ऊंची जाति के लोगों को इस कदर नागवारा गुजरा कि कुछ लोगों ने मिलकर दलित छात्र के हाथ काट दिए। इसे देखो, ये है ज्ञानदेव आहूजा, राजस्थान का बीजेपी एमएलए। राम मंदिर में गंगा जल छिड़क रहा है। क्यों? क्योंकि राम मंदिर अपवित्र हो गया। किस लिए? इसलिए कांग्रेस नेता टीकाराम जूली इस मंदिर में आया था प्राण प्रतिष्ठा समारोह में। इसलिए ज्ञानदेव आहूजा का सोच देखो। कभी भी किसी को खुश करने के लिए, तुष्टि करने के लिए मंदिरों को अपवित्र मत करो। यह भगवान श्री राम का मंदिर है, इनके चरणों में मैंने भी गंगा जल छिड़का है। बाकी मंदिरों में गंगा जल छिड़क के उतर करते हुए मैंने पूजन किया है। मैं कल नहीं आया था, उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। गंगा जल छिड़कने का मतलब क्या है? मतलब महत्व क्या गंगा जल छिड़कने का? पवित्र करने है। गंगा जल से पवित्र क्यों? अपवित्र लोग आ गए, इसलिए मैं उनको कहना चाहता हूँ चेयरमैन साहब को। नाम तो बताइए, नेताओं के नाम नहीं बताया सर आपने। नाम लेने की जरूरत नहीं, सब जानते कौन आए, अखबारों में भी आ गया। आप तो बताओ, लेने की जरूरत नहीं है। ले करके मैं अपना मुंह गंदा तो अपवित्र नहीं करना कल चाहता। तो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष आए थे यहाँ पे, जो भी होंगे। मतलब कोई किसी पर मूत देता है, अपवित्र अछूत घोषित कर दिया जाता है। आइए आइए, बस बस बस, छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है। मंदिर में पानी नहीं पीने देते। पानी नहीं पीने देते कैंचू पर, पानी नहीं पीने देते मंदिर पर। अच्छा हाँ, अभी भी नहीं। बुलेट चलाने पर हाथ काट दिया जाता है। अपनी शादी में घोड़ी चढ़ने पर पीट दिया जाता है। और यही सारे लोग एकता की बात करता है। अरे किस चीज का एकता? ये बात कहा जाता है इसलिए कि एकता की आड़ में इनको प्रताड़ित और शोषण किया जा सके।